अस्सलामुअलैकुम फ़ारूक साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? फ़ारूक साहब, 7 नंबर चैप्टर, वो 1 नंबर चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया था, छागी सोगे और ओल्ड सिलेबस में वो 6 नंबर चैप्टर से शुरू होता है। मिसाल के तौर पे वो 6 नंबर चैप्टर था, ओल्ड सिलेबस में वो 6 नंबर चैप्टर था जो मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, वीडियो सेंड की थी। वो 6 नंबर चैप्टर की थी। वो न्यू सिलेबस में 1 नंबर चैप्टर है, 1 नंबर चैप्टर है। तो इसके हवाले से ये इस तरह ये 7 नंबर चैप्टर शुरू करते हैं आज। योगी गा योगी गा यहाँ पर सामोशिल ऑफिस ये है। यहाँ पर योगी यहाँ गा ग्रामर है। योगी गा यहाँ पर सामोशिल ऑफिस ये है, यहाँ पर ऑफिस है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं थेवा कहते हैं बातचीत को। थेवा इल बातचीत नंबर 1। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। बताता हूँ क्या बातचीत कर रहे हैं। थेवा आपने सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ट्रैक डाउनलोड कर लेने हैं ऐप से जाकर। और थुआन साहब और मिंसू साहब, थुआन साहब ने सवाल किया है योगी यहाँ पर, योगी यहाँ का इसका मतलब है, इसका मैंने यहाँ। योगी का यहाँ पर सामोशिल ऑफिस इम्मिका है। सवालिया इम्मिका सवालिया है। इब्निदा जवाबिया होता है और इम्मिका सवालिया होता है। इम्मिका सवालिया है। योगी का यहाँ पर सामोशिल ऑफिस इम्मिका है, यहाँ पर ऑफिस है। तो जब इस तरह का सवाल होगा तो इसका जवाब इब्निदा में देना है। ने, यस, हाँ, सामोशिल ऑफिस इब्निदा है, हाँ ऑफिस है। इसने पूछा यहाँ पर ऑफिस है तो इसने जवाब दिया मिंसू साहब ने, यस, सामोशिल इब्निदा, हाँ ऑफिस मौजूद है, इब्निदा है। थुआन साहब ने आगे से सवाल किया है हवाजंगशिल वाशरूम ओदी कहाँ इम्मिका है। हवाजंगशिल वाशरूम ओदी कहाँ इम्मिका है। वाशरूम कहाँ पर है, ओदी का मतलब कहाँ, इम्मिका है, वाशरूम कहाँ पर है। तो मिंसू साहब ने जवाब दिया छोगी वहाँ, योगी यहाँ, छोगी वहाँ इब्निदा है, वहाँ है। तो ये आपने सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इजी है। तो इससे आगे वही नंबर 1 पर वही पढ़ते हैं। ये आपने ट्रैक डाउनलोड कर लेने हैं और इनको सुनना है और वही नंबर 1 पढ़ते हैं। वही अल्फाज को कहते हैं और वकैब को कहते हैं। छंगसो जगह प्लेस के बारे में है। योगी यहाँ छोगी वहाँ और खोगी दूर गायब, खोगी योगी यहाँ। अब पिछले आप थेवे में भी बता रहा था योगी यहाँ छोगी वहाँ। योगी का यहाँ पर, छोगी वहाँ, खोगी दूर, जिस तरह तस्वीर में दूर। ओदी कहाँ, ओदी का मतलब कहाँ। यह आपने वकैब याद करनी है, एक एक अल्फाज के मैंने याद करने हैं क्योंकि इनको याद करेंगे तो फिर आप थेवे वगैरह आसानी के साथ हल कर सकते हैं, उनको सुन के आप समझ सकते हैं। तो ये जगह है हवीसा कहते हैं फैक्ट्री को, वर्क प्लेस को फैक्ट्री को कहते हैं हवीसा वर्क प्लेस को कहते हैं। सामोशिल ऑफिस को कहते हैं, सामोशिल ऑफिस को। हवाजंगशिल वाशरूम को कहते हैं। और शिकदंग रेस्टोरेंट को कहते हैं। आपको तस्वीर में लिखा हुआ है हवीसा, तो ये मिसाल के तौर पे आपको ये तस्वीर आती है सवाल में, तो ये आप ऊपर से देख के हल कर सकते हैं। जो तस्वीर में ऊपर लिखा हुआ है, जिस तस्वीर में राइटिंग में लिखा हुआ है, वो आपने ऑप्शन भी वही सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है शिकदंग, तो आपने शिकदंगी अल्फाज में ऑप्शन में भी शिकदंगी सिलेक्ट करना है। शिकदंग होटल को कहते हैं, रेस्टोरेंट को कहते हैं, ये आपने याद करने हैं। और नीचे इसके साथ लिखा हुआ है छिप कहते हैं घर को, हाउस को कहते हैं। खी सुक्सा रिहाइश को कहते हैं, हॉस्टल की रिहाइश को खी सुक्सा कहते हैं।
से थक्सो, से थक्सो, से थक्सो लॉन्ड्री शॉप को कहते हैं, धोबी की दुकान को कहते हैं। ये हैंगर वगैरह भी कपड़े टाके हुए हैं, तो से थक्सो लॉन्ड्री शॉप को कहते हैं। मियोंग शिल, मियोंग शिल हमाम को कहते हैं, हेयर सैलून को कहते हैं। अब देख ले आप, कैंची की तस्वीर अंदर बाल कटिंग कर रहे हैं, मियोंग शिल, और ऊपर भी तस्वीर में भी लिखा हुआ है मियोंग शिल। तो ये आसानी के साथ आप तस्वीर हल कर सकते हैं। हेयर सैलून को कहते हैं मियोंग शिल। आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ और इजी तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। शीजंग, शीजंग तस्वीर में भी लिखा हुआ है शीजंग। शीजंग बाजार को कहते हैं, मार्केट को कहते हैं शीजंग। माथ, माथ बड़े स्टोर को कहते हैं, जो कि शॉपिंग मॉल वगैरह उनको कहते हैं माथ। फ्योनीजोम, फ्योनीजोम, फ्योन ई जोम, फ्योनीजोम 24 घंटे खुले रहने वाला स्टोर। 24 शी, ई शिप, ई शिप्सा, ई शिप्सा फ्योनीजोम 24 घंटे खुले रहने वाला स्टोर। 24 शी घंटे के कही है, 24 शी 24 घंटे खुले रहने वाला स्टोर। और सुपरमार्केट, सुपरमार्केट सुपरमार्केट को कहते हैं। सुफो लिखा हो ऊपर, तो ये आपने सुफो मार्केट, सुपरमार्केट सुपरमार्केट को कहते हैं। और नीचे इसके ग्रामर है। ग्रामर की आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ग्रामर अभी आपको मुश्किल लगेगी, और वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। खा और ना आपस में ई और गा की ग्रामर है। ई लगाना आपने, वावल कॉन्सनेंट अल्फाज ख़त्म होता है तो आपने ई लगाना है। अगर वावल पर ख़त्म होता है अल्फाज तो आपने गा लगाना है। मिसाल के तौर पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सामोशिल, सामोशिल, शिल के नीचे ये रियल है, रियल अब कॉन्सनेंट है, कॉन्सनेंट के साथ आपने ई लगाना है। ग्रामर ई, कॉन्सनेंट के साथ आपने ई लगाना है। सामोशिली ऑफिस, ओदी कहाँ, इमिका है। सामोशिली ऑफिस, ओदी इमिका कहाँ पर है। छोगी, अब छो, छो का लास्ट वावल पर हो रहा है, तो इसके साथ लगेगा गी। ई और गी का फर्क है। छोगी वहाँ, इमिका इब्निदा है, वहाँ पर है। मिसाल के तौर पे आप देख लें योगी, योगी का एंड किस पर हो रहा है, वावल पर हो रहा है। योगी साथ में लगा दिया गा, योगी गा, गा इसलिए लगाया क्योंकि इसका एंड वावल पर हो रहा है। योगी गा यहाँ पर। खी सुक्सा रिहाइश, इब्नी का है, यहाँ पर रिहाइश है। ने खी सुक्सा इब्नी का इब्निदा है, हाँ रिहाइश है। छोगी, छोगी का लास्ट वावल पर हो रहा है। छोगी गा, क्योंकि जिस भी अल्फाज का कॉन्सनेंट पर ख़त्म होगा तो उसके साथ ई लगेगा, और अगर वो अल्फाज वावल पर ख़त्म होता है तो उसके साथ गा लगेगा। योगी छोगी गा वहाँ पर। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट इमिका है, वहाँ पर सुपरमार्केट है। तो आनियो, दूसरे ने जवाब दिया आनियो नहीं, फ्योनीजोम इब्निदा है। उसने पूछा सुपरमार्केट है, वहाँ पर सुपरमार्केट है। आनियो नहीं, फ्योनीजोम 24 घंटे खुले रहने वाला स्टोर इब्निदा है। तो इससे आगे ये ग्रामर की आपने टेंशन नहीं लेनी, मगर इसको पढ़ लें एक दफ़ा, क्योंकि यही अल्फाज थे जो आपने वकाब याद करने उसी के हवाले से होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 1। ये घर की तस्वीर है, आपने इसका अल्फाज याद किया है। घर को क्या कहते हैं तो आपने उसके साथ अटैच करना है। घर को छिप कहते हैं तो आपने छिप के साथ अटैच करना है। और ये हवीसा ऊपर लिखा हुआ तो आपने इसको हवीसा के साथ अटैच करना है। कॉलम मिलाने हैं, तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपने वकाब याद कर ली तो आप इन्हें भी हल कर सकते हैं। सामोशिल, सामोशिल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऑफिस की तस्वीर है इधर, तो आपने इसके साथ अटैच कर दें। और छिप की तस्वीर, ये छिप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने घर के साथ अटैच करना है। यहाँ पे हवाजंगशिल वाशरूम लिखा हुआ है, तो सामने वाशरूम है, वो आप इसके साथ अटैच कर दें। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है वो ग्रामर के हवाले से है, ये आपने हल करनी है कि इसके साथ क्या लगना है, ई लगेगा या गा लगेगा। ग्रामर है
हवाजंगशिल वाशरूम, फोगी मिसाल को कहते हैं, फोगी मिसाल, हवाजंगशिल वाशरूम। ई ओदी मिका कहाँ पर है, इसके साथ ई लगेगा या गा लगेगा, ये आपने खाली जगह फिल करनी है, ई या गा लगेगा। शिकदंग, शिकदंग, दंग किस पर खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट पर, तो इसके साथ ई लगेगा। शिकदंगी ओदी मिका कहाँ पर है, तो अब नीचे से थक सो लॉन्ड्री शॉप, थक सो, थक सो का किस पे एंड हो रहा है, का वावल पर हो रहा है। से थक सो, से थक सो का वावल है एंड पे और इसके साथ लगेगा गा। से थक सो गा ओदी मिका कहाँ पर है, लॉन्ड्री शॉप कहाँ पर है। योगी, इसका कहाँ पर एंड खत्म हो रहा है, योगी का खत्म हो रहा है वावल पर, तो इसके साथ भी गा लगेगा। योगी गा, यहाँ पर शीजंग बाजार इब्निदा है, यहाँ पर बाजार है। फ्योनी जोम, फ्योनी जोम, जोम का एंड कॉन्सोनेंट पर हो रहा है, तो इसके साथ ई लगेगा। फ्योनी जोम ई छोगी मिदा, छोगी मिदा है। फ्योनी जोमी, फ्योनी जोम 24 घंटे खुले रहने वाला स्टोर, वहाँ इब्निदा है। तो ये आपने ग्रामर है, कोई मुश्किल नहीं है, वो आपने जब ग्रामर समझ आ गई तो आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। थेवा ई बातचीत नंबर 2 मुकम्मल चैप्टर है। थेवा ई बातचीत नंबर 2, देखते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं। रेहान और थवान, योगी, रेहान साहब ने योगी, यहाँ देख लें आप, इसका एंड वावल पर हो रहा है तो इसके साथ गा लगाया। योगी गा, यहाँ पर खी सुखसा रिहाइश, ये यो है, यहाँ पर रिहाइश है, तो ईगोन, ईगोन ये चीज़, खी सुखसा रिहाइश की, योल सवी चाबी, ये यो है। ईगोन ये चीज़, ईगोन ये चीज़, यहाँ पर खी सुखसा रिहाइश है, यहाँ पर रिहाइश है, तो उसने बताया ईगोन ये चीज़, खी सुखसा रिहाइश की, योल सवी चाबी, ये यो है, ये चीज़ रिहाइश की चाबी है। तो थवान साहब ने आगे से सवाल किया, खमसा अपनिदा, खमसा अपनिदा, खमसा अपनिदा का मतलब थैंक यू, शुक्रिया, उसने चाबी बताई है। और ई गौन खी सुखसा रिहाइश की और सभी चाबी ये यो है, तो उसने आगे से शुक्रिया अदा किया है। किरंदे मगर छोगे वहाँ, मोए यो क्या है, मगर किरंदे मगर छोगे वहाँ, मोए यो क्या है, वहाँ क्या है। तस्वीर आपने देखनी है, वो किसी तस्वीर के बारे में पूछ रहा है इशारा करके। रेहान साहब ने आगे से जवाब दिया, खाजुक फैमिली को कहते हैं, साजिन तस्वीर को कहते हैं। खाजुक साजिन फैमिली तस्वीर, यो है, खाजुक साजिन फैमिली की तस्वीर है। और ये बिल्कुल ईजी है, आपने सुन के प्रैक्टिस करनी है, इनकी भी ट्रैक आपने डाउनलोड कर लेने हैं। और ये इसके अलावा वही नंबर 2, वही नंबर 2, अल्फाज नंबर 2, वोकैब नंबर 2, मुलगुन सम्मान को कहते हैं, मुलगुन सम्मान को कहते हैं। और योल सवी, योल सवी चाबी को कहते हैं। खाजुक फैमिली, साजिन तस्वीर, खाजुक साजिन फैमिली पिक्चर। खाबंग, खाबंग बैग को कहते हैं। छीगप, छीगप वायलेट को कहते हैं जो लड़के रखते हैं। तो ये आपने याद करने हैं। मिसाल के तौर पे 30 से 40 अल्फाज होते हैं, इसको याद करने के बाद आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आपने अल्फाज याद करना है, क्योंकि सबसे पहले ज़हन फ्रेश होता है, तो आपने अल्फाज याद करेंगे तो आसानी के जल्दी से आप अल्फाज याद कर सकते हैं। उसके बाद थे वगैरह सुने और इनकी थित की ग्रामर वगैरह हल करें। तो ये पासपोर्ट की तस्वीर है। योकवॉन पासपोर्ट को कहते हैं। ऊसान छतरी को कहते हैं, अम्ब्रेला को कहते हैं। खोउल, खोउल आईने को कहते हैं, मिरर को। हवाजंग फुम, हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स क्रीम वगैरह को कहते हैं, स्किन केयर को। और इससे नीचे पिथ, पिथ कहते हैं कंगे को, ब्रश को कहते हैं। हेयर ड्रायरो, हेयर ड्राइयो, हेयर ड्राइयो, हेयर ड्रायर को कहते हैं, हेयर ड्रायर बाल खुशक करने वाले को। फेगे, फेगे तकिए को कहते हैं। और ईबुल कंबल को कहते हैं। तो ये आपने याद करने हैं और यही आपका सबक है आज। और ये ग्रामर है ई ये यो, ये यो ई ये यो। क्या मतलब है इसका कि ये किसके साथ एंड पे लास्ट इसका किस पे होगा। ये ई गे, ये मोए यो क्या है,
मो, मो का एंड किस पर हो रहा है? वावल पर हो रहा है। जब वावल पर एंड होगा तो ये यो आपने इस्तेमाल करना है। ये यो ईगे ये मोए यो क्या है? मो का एंड वावल पर है, वावल के साथ आपने ये यो इस्तेमाल करना है। और कॉन्सोनेंट के साथ ई ये यो इस्तेमाल करना। कॉन्सोनेंट के साथ ये यो, वावल के साथ ये यो आपने इस्तेमाल करना। ई गे मोए यो, ये क्या है? योल सभी ये यो, योल सभी, योल सभी का भी एंड वावल पर हो रहा है तो ये यो आपने लगाना है। और अगर ये कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होता तो इसके साथ ई ये यो लगाना था आपने। छोगे वो मोए यो क्या है? इसका एंड भी देख लें वावल पर है। ई बुल कंबल ई यो, ई बुल का एंड कॉन्सोनेंट पर है तो इसके साथ ई यो लगाना है। कॉन्सोनेंट पर ख़त्म है तो ई यो, वावल पर ख़त्म है तो ये यो। ई गौन ये चीज़, हवाजंग फुम, हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स का सामान, केयर वगैरह, स्किन केयर की क्रीम वगैरह। तो हवाजंग फुम, हवाजंग फुम का लास्ट कॉन्सोनेंट पर हो रहा है तो इसके साथ ई ए यो लगाना है। ई ए यो, ये यो वावल के साथ और ई ए यो कॉन्सोनेंट के साथ। ने हाँ, हवाजंग फुम ई ए यो, हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स का सामान ई ए यो है। इसका भी एंड कॉन्सोनेंट पर है तो इसके साथ ई ए यो आपने लगाना। और वावल पर होता तो ये यो लगाना था, और कॉन्सोनेंट पर है तो आपने ई ए यो लगाना है। ये यो तो ई ए यो, कॉन्सोनेंट वावल पर ख़त्म है ये यो, और अगर कॉन्सोनेंट पर ख़त्म है तो ई ए यो लगाना है। इसका दोनों का तर्जमा है, इसका दोनों का तर्जमा है ही है, मगर वावल का और कॉन्सोनेंट का फ़र्क है। ई ए यो कॉन्सोनेंट के साथ और ये यो वावल के साथ आपने अटैच करना है लास्ट में। ये ग्रामर आ सकती है, और इस दफ़ा ग्रामर बहुत ज़्यादा ऐड की है न्यू सिलेबस में। जो उनसे प्रैक्टिस नंबर 2 आपने ये अटैच करना। ये कंबल है तो इसको ईबुल के साथ आपने अटैच करना। और ये लिखा हुआ है पासपोर्ट है, पासपोर्ट की तस्वीर है तो आपने योकोवोन के साथ आप अटैच कर दें। योकोवोन पासपोर्ट को कहते हैं, इसके साथ आप अटैच कर दें। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप जब सबसे पहले उनको याद कर लेंगे तो ईबुल, ईबुल का आप इधर लिखा हुआ तो इसके साथ आप अटैच कर दें। ईबुल कंबल को कहते हैं, इसके साथ अटैच कर दें। योकोवोन पासपोर्ट इसके साथ अटैच कर दें। और तो बाकी 2 तस्वीरें हैं वो भी आपको खाबंग, खाबंग सबसे ऊपर लिखा हुआ था, खाबंग बैग के साथ अटैच कर दें। और ऊसान, ऊसान अम्ब्रेला के साथ अटैच कर दें। इस तरह से आपने जब याद कर लेंगे तो आप आसानी के साथ इनको अटैच कर सकते हैं। ये यो की ग्रामर आपने सायुंग हास्यो इस्तेमाल करके थेवा बातचीत को व्यन संग मुकम्मल हास्यो कीजिए। तो बातचीत को मुकम्मल कीजिए ई यो और ये यो का इस्तेमाल करके। हवाजंग फुम योगी यहाँ, मोयो यहाँ क्या है? तो ये कॉस्मेटिक्स का सामान है। हवाजंग फुम, हवाजंग फुम के साथ ये फोगिया मिसाल दी हुई है, ये मुकम्मल किया हुआ। हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स का सामान ये यो है क्योंकि इसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो रहा है। तो इसके अलावा नीचे प्रैक्टिस बताई हुई है वो आपने करनी है। किस तरह करनी है वो मुकम्मल करके बताता हूँ। ईगे ये मोयो क्या है? ये क्या है? योकोवोन, योकोवोन का लास्ट कॉन्सोनेंट पर हो रहा है तो ये आपने ई यो लगाना है। योकोवोन ई यो पासपोर्ट है तो ईगे ये मोयो ये क्या है? छिगप, छिगप का एंड कॉन्सोनेंट पर होता है तो इसके साथ भी ई यो आपने लगाना है। छोगे वो मोयो क्या है? योल सभी, योल सभी चाबी को कहते हैं। योल सभी का एंड वावल पर हो रहा है तो इसके साथ ये यो लगाना है। योल सभी ये यो। इस तरह से आपने ये मुकम्मल करने हैं। पहले मैंने समझा दिया। छोगे वो मोयो क्या है? वो क्या है? ई फेगे, फेगे के एंड वावल पर हो रहा है। फेगे ये यो, फेगे ये यो सराहना है, तकिया है। तो इसके अलावा ये ग्रामर आपकी हो गई। हवल दूंगा फोगी मिसाल है। और योगी यहाँ, योगी का यहाँ पर ओदी ये यो कहाँ है? क्योशिल क्लासरूम ये यो है, यहाँ पर क्लासरूम है। यहाँ पर ओदी ये यो यहाँ पर कहाँ है? क्लासरूम। ये क्योशिल ये यो क्लासरूम है। ईगे ये मोयो ये क्या है? कंप्यूथो, कंप्यूटर ये यो, कंप्यूथो का एंड वावल पर हो रहा है तो ये यो आपने देखा कि अटैच किया हुआ। तो यहाँ पर क्योशिल, क्योशिल का एंड रियल पर है तो ये कॉन्सोनेंट है, ये यो अटैच करना है। तो इसके अलावा पढ़ते हैं
ये कमरे के हवाले से थी, तो ये मोना कल्चर को कहते हैं। और इसके अलावा ये आपने याद करने। और थितगी को सुनने का और पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। थोरन गोसल खुरुशिप्शियो, सुनकर चीज़ को खुरुशिप्शियो सिलेक्ट कीजिए। जो भी यहाँ पे एक अल्फाज बोलेगी वो आपने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे वो बोलती है छोगी, छोगी। एक ट्रैक बोलना सिर्फ इलबोन, एक नंबर बोल के सवाल, तो वो उसने एक ऑप्शन बोलना है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से बोलेगी वो आपने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे वो बोलते हैं छोगी, तो आपने छोगी सिलेक्ट करना, ना कि ओदी सिलेक्ट करना। तो इसमें से सिर्फ एक अल्फाज सुन के आपने सिलेक्ट करना है, ना कि सारे। मिसाल के तौर पे 2 नंबर ई बोन, 2 नंबर सवाल शुरू किया उसने, तो इसमें से एक ऑप्शन बोलेगी। मिसाल के तौर पे उसने बोला शीजंग, शीजंग बाज़ार, एक दफ़ा बोला। फिर वहाँ जब पेपर में आएगा तो 2 दफ़ा उसने बोल के बताना है। थाशी खुरुशिप्शो दोबारा सिलेक्ट कीजिए, तो फिर एक दफ़ा फिर सुनाएगी आपको, तो फिर आपने सिलेक्ट कर देना, उसके बाद आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे उसने बोला ई बोन, 2 नंबर सवाल, तो शीजंग बाज़ार बोला, तो आपने जल्दी से इसको सिलेक्ट कर देना है। और मिसाल के तौर पे 3 नंबर चैप्टर है, 3 नंबर क्वेश्चन है समबोन, 3 नंबर सवाल खाबंग, खाबंग बोलती है, तो आपने खाबंग सिलेक्ट कर देना, ना कि कोई और सिलेक्ट करना है ऑप्शन। और इससे अलावा तस्वीरों वाले सवाल हैं। थाइम अगले किरिमल तस्वीर फोगो देखकर अलमाजरन दुरुस्त थे, जवाब खुरुशिप से सिलेक्ट कीजिए। इसमें से आपने तस्वीर देखकर कोई भी 4 ऑप्शन में से आपने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये वाशरूम की तस्वीर है, तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं, ना कि इनके ऊपर कोई अल्फाज नहीं लिखा हुआ। ये 1 2 3 4 इस तरह से अल्फाज लिखे, गिनती लिखी हुई 4 ऑप्शन है। तो ये तस्वीर है वाशरूम की। जिस ऑप्शन में इसका नाम बोला जाएगा, वाशरूम को क्या कहते हैं, आपने याद कर लिया वकाब, तो इसको हवाजंगशील कहते हैं। वाशरूम को हवाजंगशील। जिस ऑप्शन में हवाजंगशील बोलेगा आपने उसे सिलेक्ट करना है, ना कि कोई और ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर बोला खी सुखसा, रिहाइश को कहते हैं, तो ये रिहाइश नहीं है। यहाँ पर सामोशील बोल देता है, तो ये सामोशील भी नहीं। यहाँ पर हवाजंगशील बोलता है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लॉन्ड्री शॉप बोल देता है, से थकसो, ये लॉन्ड्री शॉप भी नहीं है। इस तरह से उसने बोलना है, तो आपने सिलेक्ट करना जो इसके हवाले से आपको समझ आता है। मिसाल के तौर पे ये 5 नंबर सवाल है, योकवन पासपोर्ट को कहते हैं। जिस ऑप्शन में योकवन बोलेगा वो आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बोलती है छीगब परस, तो ये परस नहीं है। यहाँ पर बोलती है खाबंग, तो ये बैग भी नहीं। यहाँ पर बोलती है योकवन पासपोर्ट है, तो ये दुरुस्त है। इस तरह से आपने सिलेक्ट करना, जिस ऑप्शन में वो इसका नेम बोलेगी वो आपने सिलेक्ट करना। और इससे अलावा इल्गी, इल्गी कहते हैं पढ़ने वाले सवाल, ऊपर से देखकर पढ़ने वाले सवाल। थाइम अगले क्रिमल तस्वीर को फोगो देखकर माजरन दुरुस्त थानो जुमले को खुरुशिप्चो सिलेक्ट कीजिए। एल्बुन 1 नंबर सवाल है, ये आपने देख के आसानी के साथ आपने हल करना है। ये घर की तस्वीर है, घर को क्या कहते हैं कोरियन ज़बान में, छिप कहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर दें। शीजंग बाज़ार को कहते हैं, हवीसा फैक्ट्री को कहते हैं, मात बड़े स्टोर को कहते हैं। जो आपको दुरुस्त लगता है, जो आपने वकाब याद किया वो आपने सिलेक्ट करना है। और ये लॉन्ड्री शॉप है, ये धोबी की दुकान है, हैंगर वगैरह लटकाए हुए हैं, तो ये आपने तस्वीर जब आप वकाब याद करेंगे तो तस्वीरों का खास ख्याल रखना है। और ये लिखा हुआ है मियोंगशिल, ऑप्शन नंबर 1 मियोंगशिल। मियोंगशिल कहते हैं नाई की दुकान को, हेयर सैलून को, तो ये हेयर सैलून नहीं है। और फ्योनीजोम, फ्योनीजोम 24 घंटे खुले रहने वाला स्टोर, तो ये 24 घंटे खुले रहने वाला स्टोर भी नहीं है। से थक्सो लॉन्ड्री शॉप को कहते हैं, और ये धोबी की दुकान को, तो ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट को कहते हैं, सुपरमार्केट भी नहीं है। तो इससे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, ये छतरी है, छतरी को ऊसान कहते हैं, तो आपने ऊसान इनके अंदर तलाश करना है। ईबुल कंबल को कहते हैं, और ऊसान छतरी को कहते हैं। आपने देखा कि वकाब के हवाले से ही इनकी थितगी आ रही है। ऊसान छतरी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। योल सभी चाबी को कहते हैं, खाबंग बैग को कहते हैं। तो इससे आगे खाली जगह है, खाली जगह फिन कले खाली जगह, थोरो खल दाखिल होने वाला, खाजंग सबसे ज़्यादा, अल माजरन दुरुस्त खोसल चीज़ को
खुरुशिफ सिलेक्ट कीजिए, जो इसके मुताबिक दुरुस्त ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। योगी यहाँ योगी गा यहाँ पर इब्निका है, यहाँ पर है सामोशिल इब्निदा है, यहाँ पर क्या है इसमें से आपने सिलेक्ट करना है। योगी गा यहाँ पर ओदी कहाँ इमिका है, ओदी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। योगी गा जो थेवे वगैरह में आपने सुना है वही आपने इसको हल करना है। योगी गा यहाँ पर ओदी कहाँ इमिका है, यहाँ पर कहाँ है। सामोशिल ऑफिस इब्निदा है, यहाँ पर ऑफिस है। उसने पूछा यहाँ पर कहाँ है, तो सामोशिल इब्निदा है। उनजे कब नूगू कौन, ओदी कहाँ मोहसिन कौन से। उनजे कब नूगू कौन, ओदी कहाँ मोहसिन कौन से। तो यहाँ पर ओदी इस्तेमाल करना है। योगी का यहाँ पर ओदी मिका, यहाँ पर कहाँ है सामोशिल इब्निदा है, यहाँ पर ऑफिस है। तो इससे आगे 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोगे वहाँ ये यो है, वहाँ क्या है। खाजुक साजिन ये यो, वह आपने देखा कि ये थेवे में बात की गई थी, तो वो आपने थेवे वगैरह में से आपने तलाश कर लेना। थेवे में भी ये बात की है। छोगी वहाँ मो क्या ये यो है, वहाँ क्या है। तो उसने बताया खाजुक साजिन ये यो फैमिली की तस्वीर है। वे का मतलब क्यों, मो का मतलब क्या, तो आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, मो क्या। छोगे मोयो वहाँ क्या है, खाजुक साजिन ये यो फैमिली की तस्वीर है। छंगसो जगह को कहते हैं, नारा मुल्क को कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुकम्मल चैप्टर की वीडियो है, तो ये आपने सारे एक एक अल्फाज का तर्जमा याद करना है। बहुत ज़रूरी चैप्टर है और जल्दी आप अच्छी तरह से याद करें और 3 से 4 दफ़ा आप इनको याद करें। और सबसे पहले आपने वोकैब याद करनी है और वोकैब के हवाले से ही मुकम्मल चैप्टर हल हो जाता है। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।